का कोनो अइसन दरवाजा हो सकथे जेन ला बंद करे बर पूरा गाँव अपन जिनगी लगा दे? का सच म कोनो कमरा 100 बछर ले बंद रहि सकथे या फिर वो दरवाजा के पाछू आज घलो कुछ अइसन जिंदा हवय जेन बाहर निकले के इंतजार करत हवय। आज के डॉक्यूमेंट्री म हम आप मन ला ले चलथन छत्तीसगढ़ के एक अइसने गाँव जिहाँ के लोगन मन आज घलोक सूर्य ढले के पहिली घर लौट जाथे, सिर्फ एक हवेली के डर ले। छत्तीसगढ़ के घना जंगल, पहाड़ अउ कोहरा ले घिरे एक बेलडोंगरी गांव आज घलो नक्शा म मुश्किल ले दिखथे। गांव के बुजुर्ग कहिथे ये गांव पहले बहुत खुशहाल रहिस। खेती बाड़ी, मड़ई, तिहार, नाचा गम्मत सब कुछ रहिस। फिर गांव के उत्तर दिशा में बने एक विशाल हवेली धीरे धीरे पूरा गांव के किस्मत बदल दिस। हवेली के मालिक रहिस जमींदार रघुवीर सिंह। धन दौलत, खेत, जंगल, सोना चांदी कखरो कमी नहीं रहिस। फिर ओखर मन में एक लालच रहिस, अमर होए के। गांव वाले कहिथे रघुवीर सिंह अपन जवान बेटा और घर वाली के बीमारी ले टूट गे रहिस। ओला लगिस कि धन ले सब कुछ खरीदे जा सकथे, फिर मौत नहीं। यही कारण ओहा देश विदेश ले तांत्रिक, ओझा, साधु और काला विद्या ज्ञानी मतलब बुलाए लगिस। एक दिन रात के अंधियार में काला कपड़ा पहिरे एक अनजान तांत्रिक हवेली पहुंचिस। गांव के कोनो झन ओखर चेहरा साफ नहीं देखिस, बस यही सुनाई दिस अगर अमर होना है तब बदला में कुछ न देना पड़ही, बहुत बड़ा। वही दिन ले हवेली में अजीब बदलाव शुरू हो गए। रात रात भर मंत्रोच्चार के आवाज आवे। हवेली के ऊपर हजारों कौवा मंडरावत रही। गांव के कुकुर रात भर रोवत रही। गाय दूध देना बंद कर दिन। छोटे लइका मन ह रात में नींद ले उठ के एक्केज बात कही, काला आदमी हमन ला बुलावा थे। रघुवीर सिंह हवेली के नीचे एक विशाल तहखाना बनवाइस। गांव के मजदूर मन ला दिन में काम करवाए जात रहिस। फिर रात के बाद कोनो ला भीतर जाए के अनुमति नहीं रहिस। जेन मजदूर भीतर जावत रहिन ओमन दूसर दिन चुपचाप काम छोड़ देत रहिन। कई मन ह तो गांव छोड़ के भाग गए। एक बूढ़ा राजमिस्त्री मरे के पहले अपन बेटा ला बताइस तहखाना नहीं बनात रहिस, वहाँ कुछ जागत रहिस। फिर एक दिन अचानक हवेली के सबसे आखिरी कमरा बन के तैयार होइस। वो कमरा में भारी लोहे के दरवाजा लगाए गिस। दरवाजा ऊपर अजीब चिन्ह उकेरे गिस जेन गांव के कोनो पंडित घलोक ला समझ में नहीं आ पाइस। तांत्रिक कहिस ये दरवाजा कभू मत खोलना, चाहे भीतर ले कोनो अपन आवाज में काबर नहीं बुलाए। अमावस के रात अंतिम अनुष्ठान शुरू हुइस। आसमान में बादल नहीं रहिस, फिर बिजली चमकत रहिस। जंगल के पंछी अचानक उड़ के भाग गिन। गांव के लोगन मन कहिथे वो रात हवा उल्टा दिशा में चलत रहिस। आधी रात होत होत हवेली ले चीख, रोना, हंसी और भारी गरज के आवाज एक संग सुनाई दे लगिस। कई गांव वाला मन डर के मारे बेहोश हो गई। कोनो हिम्मत नहीं करिस हवेली जाके देखे। भोर होइस। हवेली के मुख्य दरवाजा खुले रहिस। अंदर पूरा सन्नाटा। रघुवीर सिंह, ओखर घरवाली, बेटा, नौकर, तांत्रिक सब गायब। दीवार में लहू के छींटा, जमीन में घसीटे के निशान और टूटा पूजा सामान बिखरे रहिस। फिर हवेली के सबसे आखिरी दरवाजा भीतर ले बंद रहिस। गांव के लोगन मन जब ताला तोड़े के कोशिश करी त लोहा के हथौड़ा बीच ले टूट गए। दूसर दिन कोशिश करे वाला 2 झन बिना कारण मर गिन। तीसरका आदमी जिंदा रहिस। फिर जिंदगी भर एक बात कहत रहिस, दरवाजा मत खोला, वो हा अकेला नहीं है। ओ दिन ले गांव में नियम बन गए, सूरज डूबे के बाद हवेली के दिशा में देखना घलो मना है।
समय बीती, हवेली खंडहर बनत गिस, फिर दरवाजा जस के तस रह गे। कइथे हर अमावस के रात हवेली के ऊपर एक पीला उजाला दिखथे। कभू कभू खिड़की म सफेद साड़ी पहिरे एक औरत खड़े दिखथे। कई चरवाहा मन दावा करेन कि रात म हवेली ले घुंघरू के आवाज आथे। पिछले 40 बरस में 17 झन रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए। पुलिस ह हर बार जंगल में खोजिस, फिर कभू कोनो लाश नहीं मिलिस। यही कहानी सुन के रायपुर के युवा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर अर्जुन, कैमरा एक्सपर्ट मीरा और साउंड इंजीनियर कबीर गांव पहुंचते। तीनों के मकसद रही थे अंधविश्वास और सच्चाई के फर्क साबित करना। गांव के बुजुर्ग दाऊ हीरालाल ओमन ला रोकथे और अपन दद्दा के डायरी दिखाथे। डायरी में लिखाए रहिथे, अगर आखिरी दरवाजा खुलही त जेन भीतर कैद हे वो ह नवा शरीर खोजही। अर्जुन हा डायरी के बात ल कहानी समझ के हंस देथे। रात 11 बजे तीनों कैमरा, टार्च और रिकॉर्डिंग मशीन लेके हवेली में घुसथे। शुरू में सब सामान्य लगथे, फिर कुछ देर बाद रिकॉर्डर में फुसफुसाहट रिकॉर्ड होए लगथे, जबकि वहाँ कोनो नहीं रहा। दीवार में लगे पुराना चित्र मन खुद ब खुद टेढ़ा होए लगथे। घड़ी के काटा रात 12 बजे अपन आके रुक जाथे। मीरा ला बार बार लगथे कोनो ओखर पाछू चलत हवय। कबीर के हेडफोन में एक बच्चा के आवाज आथे, मोर संग खेल। ऊपर के मंदिर में एक कमरा मिलथे जिहाँ पूरा परिवार के फोटो टंगाए रहिथे। कैमरा जूम करत हे तब फोटो में रघुवीर सिंह धीरे धीरे मुस्कुरावत दिखाई लगथे। खाना उतरते उतरते हवा बर्फ जैसन ठंडी हो जाती। अचानक हवेली के मुख्य दरवाजा जोर ले बंद हो जाते। मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाते, घड़ी बंद हो जाते, कैमरा की बैटरी तेजी से खत्म होने लगती। तीनों आखिर में आखिरी दरवाजा तक पहुँचते। दरवाजा ऊपर बने चिन्ह हल्का लाल रंग के चमकत रही थी। अंदर ले 3 बेर आवाज आती, ठक ठक ठक। अर्जुन ताला तोड़ देते। दरवाजा चरमरावत खुलते। भीतर गोल कमरा, बीच में काला पत्थर, चारों कोती हजारों हाथ के निशान और सामने एक विशाल पुराना आईना। अर्जुन आईना में अपन चेहरा नहीं देखा। वहाँ रघुवीर सिंह खड़े रही थी, धीरे धीरे मुस्कुरा के कहते, ते आखिर आगे अब मोला छुटकारा मिलही। अचानक पूरा कमरा काला धुआं में भर जाती। मीरा और कबीर गायब। कैमरा जमीन में गिर जाते। रिकॉर्डिंग में अर्जुन के चीख, लोहे के दरवाजा बंद होए के आवाज और आखिर में कई दर्जन लोगन के एक साथ हंसी सुनाई देती। दूसरे दिन गांव वाले हवेली पहुंचते। बाहर सिर्फ कैमरा मिलते। मीरा और कबीर हवेली के बाहर बेहोश मिलते। अर्जुन कहीं नहीं मिले। पुलिस जांच करते। कैमरा के आखिरी फुटेज देखे पर पूरा थाना चुप हो जाते। वीडियो के आखिर में 5 सेकंड में दरवाजा धीरे धीरे बंद होवत दिखाई देती और बंद होए के ठीक पहली अंधियार में अर्जुन खड़े रही थी। फिर ओकर आंखें लाल हो जाती और वो सीधा कैमरा ला देख के मुस्कुराते। आज घलो बेलडोंगरी गांव में अमावस के रात हवेली के आखिरी दरवाजा ले ठक ठक के आवाज आथे। गांव वाले कहते, दरवाजा अभी घलो बंद हवय। फिर जेन चीज भीतर रही शायद वह वो भीतर नहीं रहेगी। तो संगवारी हो, आप मन ला ये कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताओ। और कहानी पसंद आई सोए तो वीडियो ला लाइक करो। और आप मन के पास भी कोई कहानी है तब मोला ज़रूर भेजो, ताकि मैं आपके कहानी ला भी इस चैनल में सुना पाऊँ।